मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंशन के बाहर जिम और सारा के फ्लायर्स देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो दोनों सक्सेसफुल रियल्टर्स हैं। जिम कस्टमर्स के साथ होता है, तभी उसे सारा की कॉल आती है जो उसे जल्द घर आने के लिए कहती है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। लेकिन जिम कुछ और कस्टमर्स के साथ बिजी हो जाता है, इसलिए उसे घर पहुंचने में लेट हो जाता है। जिम सारा से माफी मांगने के लिए कुछ गिफ्ट्स के साथ घर पहुंचता है, लेकिन सारा उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि जिम ने उनका स्पेशल डे बिजी रहते हुए स्पेंड कर दिया है। जिम सारा को मनाने के लिए वीकेंड पर हैंग आउट का प्लान बनाता है, जिसपे सारा बहुत खुश हो जाती है। जिम अपने बच्चों को प्लान के बारे में बताने जाता है। स्टेयर्स चढ़ते ही उसका बेटा माइकल डरा हुआ भागते हुए जिम के पास आता है और उसे बताता है उसके रूम में एक स्पाइडर है। माइकल को स्पाइडर फोबिया है, इसलिए जिम माइकल के साथ रूम में जाता है और उसे स्पाइडर को मारने के लिए मोटिवेट करता है ताकि उसका फोबिया खत्म हो सके। लेकिन माइकल स्पाइडर को नहीं मारना चाहता। उनकी आवाजें सुनते हुए जिम की बेटी मेगन वहाँ आती है और स्पाइडर को मार देती है ताकि उन दोनों को चुप करवा सके। दूसरी तरफ सारा फोन पे एक क्लाइंट से बात करते हुए एक पेपर पर उसकी डिटेल्स लिखती है। वो क्लाइंट अपना मेंशन सेल करना चाहता है और सारा को वीकेंड पर मेंशन विजिट करने के लिए कहता है। सारा उसे वीकेंड पर आने से रिफ्यूज करने लगती है। इसी दौरान जिम उसके पास आ जाता है और मेंशन की डिटेल्स देखते हुए सारा से क्लाइंट को इनकार करने पर रोक देता है क्योंकि वो मेंशन एक बहुत खूबसूरत जगह पर है और वो मेंशन विजिट करने के बाद उस जगह पर पिकनिक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जिम अपनी फैमिली के साथ मेंशन जाने के लिए निकलता है। मेंशन पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं मेंशन का गेट लॉक्ड है। वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी गेट अचानक खुल जाता है। जिम फैमिली के साथ मेंशन में एंटर होता है, तभी वो लोग देखते हैं मेंशन के बैकयार्ड में एक ग्रेवयार्ड है। मेगन को मेंशन में ग्रेवयार्ड का होना बहुत अजीब लगता है। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। सब मेंशन के डोर के सामने आते हैं। जिम डोर नॉक करता है और डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जिम और सारा को मेंशन बहुत पसंद आता है, लेकिन माइकल और मेगन को मेंशन बहुत वियर्ड लगता है। अचानक एक बटलर रैम्सली उनके पास आता है, लेकिन वो जिम को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये देखते हुए जिम सारा को रैम्सली से इंट्रोड्यूस करवाता है और सारा से मिलते ही रैम्सली सबको डिनर टेबल पर ले जाता है और बताता है मेंशन का ओनर ग्रेसी डिनर पर उनसे कुछ बातें करना चाहता है। सारा डिनर तक स्टे नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना चाहती है, लेकिन जिम उसे डिनर तक वेट करने के लिए कहता है और रैम्सली उन्हें डिनर टेबल पर ले जाता है जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन सारा को बहुत पसंद आती है। अचानक ग्रेसी वहाँ अपेयर होता है। ग्रेसी भी जिम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन सारा से बहुत पोलाइटली बात करता है। तभी रैम्सली सबको डिनर टेबल पर आने के लिए कहता है। मेंशन की मेड एमा और फुटमैन एजरा सबको डिनर सर्व करते हैं। डिनर के दौरान जिम नोटिस करता है ग्रेसी सारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये बहुत अजीब लगता है। तभी रैम्सली विंडो से बाहर देखते हुए कहता है उन्हें आज रात मेंशन में गुजारना पड़ेगी क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है और वो इस वेदर में ड्राइव नहीं कर सकते। रैम्सली सबको उनके रूम्स दिखाता है। सारा जिम पर गुस्सा करते हुए कहती है अगर वो डिनर तक स्टे करने के लिए ना कहता तो वो सब फैमिली पिकनिक पर होते, जिसपे जिम उसे कहता है अगर वो वर्किंग पर फोकस नहीं करेगा तो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी नहीं खरीद सकेगा। सारा को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो जिम की दी गई वॉच उतारते हुए टॉयलेट चली जाती है। जिम सारा से सॉरी कहते हुए डोर नॉक करने लगता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो रैम्सली को अचानक देख के डर जाता है। रैम्सली जिम को बताता है लाइब्रेरी में ग्रेसी उसका वेट कर रहा है। वो प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में उसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। जिम रैम्सली के साथ लाइब्रेरी पहुंचता है। रैम्सली उसे ग्रेसी के वेट करने तक ड्रिंक एंजॉय करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिम लाइब्रेरी में चेयर पर बैठते हुए चीजों को छेड़ने लगता है। इसी दौरान उसका ग्लास नीचे गिर जाता है। वो ग्लास उठाने के लिए झुकता है, तभी उसकी एल्बो टेबल पर पड़ी मूर्ति पर लगती है और उस मूर्ति की गर्दन झुक जाती है। जिम उसकी गर्दन ठीक करता है, तभी लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। जिम सीक्रेट पैसेज देख के हैरान हो जाता है और उसे देखने के लिए उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही डोर लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल रूम में कुछ चीजें छेड़ने लगता है, तभी वो एक डांसिंग प्रॉप खोलता है। उसके मिरर में उसे लाइट घोस्ट नजर आता है।
और वो चीखते हुए मेगन को आवाज देता है। मेगन जल्दी से रूम में आती है और वो दोनों गोस्ट बॉल को देख के हैरान रह जाते हैं। मेगन नोटिस करती है गोस्ट लाइट चाहती है कि वो उसे फॉलो करे, इसलिए मेगन उसे फॉलो करने लगती है। माइकल मेगन को बाहर जाते देख उसके पीछे भाग जाता है। सारा जिम को ढूंढते हुए रूम से बाहर आती है और एमा को देखते हुए उसे जिम के बारे में पूछती है, लेकिन एमा उसे देख के वहाँ से भाग जाती है। सारा एमा को फॉलो करते हुए नीचे आती है, लेकिन एमा गायब हो जाती है। सारा वापस जाने लगती है और अचानक रैम्सली के सामने आने से डर जाती है। रैम्सली सारा को लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जिम लाइब्रेरी में ग्रेसी के साथ है। सारा लाइब्रेरी में आती है और सोफे पे किसी को बैठा देख उसे जिम समझती है और रूम में आने के लिए कहती है, लेकिन ग्रेसी के सामने आने से घबराते हुए बुक से टकरा के गिर जाती है। ग्रेसी उसके साथ बुक्स उठाने लगता है और उसे मेंशन विजिट करवाने की ऑफर करता है। सारा उसके साथ मेंशन विजिट करने लगती है और उससे पूछती है उसका मेंशन इतना खाली क्यों है, जिस पे ग्रेसी उसे बताता है एक टाइम पर ये मेंशन बहुत नॉइजी हुआ करता था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर और उनकी लवर एलिजाबेथ की डेथ के बाद से ये मेंशन बहुत खाली हो गया है। माइकल और मेगन गोस्ट लाइट को फॉलो करते हुए एक लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट खोलते ही माइकल वहां से जाने लगता है, लेकिन मेगन उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ये एडवेंचर करने के लिए कहती है। जिम सीक्रेट पैसेज से मेंशन के दूसरे पोर्शन तक पहुंचता है और कैंडल स्टैंड पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कुछ रॉक स्टैच्यूज उसे देख रहे हैं, लेकिन जिम उन्हें नोटिस नहीं करता। माइकल और मेगन गोस्ट लाइट को फॉलो करते हुए गैरेट में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें सारा का पोर्ट्रेट नजर आता है। इसी दौरान एमा और एजरा वहाँ आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेगन उनसे उस पोर्ट्रेट के बारे में पूछने लगती है, जिसपे एमा उन्हें कुकीज देते हुए बताती है कि वो पोर्ट्रेट एलिजाबेथ का है। तभी रैम्सली वहाँ आ जाता है और वो दोनों माइकल और मेगन को छुपा देते हैं। रैम्सली एमा और एजरा से बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं वो नहीं जानते कि बच्चे कहाँ हैं। रैम्सली उन्हें बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है। इस सीन में हमें पता चलता है रैम्सली सिर्फ सारा को मेंशन में रखना चाहता है और उसकी फैमिली को किसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए मारना चाहता है। जिम को एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी वॉइस फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंचता है, जहां वो मैडम लियोटा से मिलता है, जो एक गोस्ट है और उसका हेड एक क्रिस्टल बॉल में है। अचानक से एक चेयर पीछे से जिम की तरफ बढ़ती है और उसे अपने ऊपर बिठा के टेबल के साथ जोड़ देती है। लियोटा जादू से टेबल और चेयर हवा में उड़ाने लगती है और जिम को किसी लड़की को बचाने की हिंट देने लगती है, लेकिन जिम बहुत डर जाता है, इसलिए जादू खत्म होते ही वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए जिम एमा, एजरा और बच्चों से मिलता है और यहाँ एमा और एजरा रिवील करते हैं कि मेंशन में कोई भी मॉर्टल नहीं है, बल्कि सब गोस्ट्स हैं। वो सब जिम को एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट दिखाते हैं। जिम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। एमा और एजरा सर्वेंट्स गोस्ट हैं, इसीलिए ग्रेसी और रैम्सले के प्लान के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरी तरफ ग्रेसी सारा को एलिजाबेथ और अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि एलिजाबेथ ने अपनी शादी के दिन सुसाइड कर ली थी और उसके ग्रैंडफादर ने आफ्टर लाइफ में उसे मिलने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन डेथ के बाद भी वो एलिजाबेथ से नहीं मिले और वो आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं। सारा बहुत हैरान हो जाती है। जिम पोर्ट्रेट देखने के बाद लियोटा के पास वापस जाता है। लियोटा उन सबको बताती है कि ग्रेसी और एलिजाबेथ ने सुसाइड की थी, लेकिन वो आफ्टर लाइफ तब तक नहीं मिल सकते जब तक एलिजाबेथ के सुसाइड करने का रीजन रिवील ना हो जाए। लेकिन ग्रेसी को लगता है कि सारा ही एलिजाबेथ है, इसलिए वो उसके साथ शादी करके उसे मार देगा ताकि उसके साथ हेवन में खुशी से रह सके। लियोटा जिम को बताती है उसके पास सारा को बचाने का एक ही तरीका है कि वो एलिजाबेथ के सुसाइड करने का सीक्रेट रिवील करे। वो सीक्रेट एक बॉक्स में लॉक्ड है और उस बॉक्स की मेंशन की सिमेट्री में है। एजरा सबको अपनी कार्ट पर जो एक डेड हॉर्स के जरिए चल रहा है सिमेट्री तक पहुंचाता है। रास्ते में वो सब मेंशन के एरिया में रहने वाले लोगों की गोस्ट देखते हैं और उन सब गोस्ट को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक एलिजाबेथ की सुसाइड का ट्रूथ रिवील नहीं होगा। ग्रेसी गैरेट में सारा को एलिजाबेथ का वेडिंग गाउन दिखाता है। एमा और एजरा जिम और बच्चों को सिमेट्री के करीब छोड़ जाते हैं, जहाँ वो लोग कुछ सिंगिंग बस्ट को देखते हैं और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस्ट सिर्फ
सिंगिंग ही कर सकते हैं। मेगन को सिमेट्री का डोर मिल जाता है, लेकिन माइकल सिमेट्री में नहीं जाना चाहता, इसलिए जिम मेगन को उसके साथ रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही मेगन भी उसके पीछे आ जाती है, क्योंकि वो जिम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जिम एक बॉक्स का कवर हटाता है और उसमें मौजूद डेड बॉडी के हाथ से की ले लेता है। जिम की लेने के बाद बॉक्स क्लोज नहीं करता, इसलिए जब वो वापस जाने लगता है तो वो डेड बॉडी चलने लगती है। उसको देख के जिम डर जाता है और उसके हाथ से की नीचे ग्रिल पे गिर जाती है। जिम की पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन की ग्रिल से नीचे पानी में गिर जाती है। मेगन की लेने पानी में जाती है और जिम उस डेड बॉडी से लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं सिमेट्री ज़ॉम्बी से भरी हुई है और सब ज़ॉम्बीज़ जिम और मेगन की तरफ बढ़ने लगे हैं। मेगन पानी में जाते हुए की ढूंढ लेती है, तभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिम उसे पकड़ लेता है और वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाता है। डोर पर बहुत ज्यादा स्पाइडर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से माइकल बहुत डर जाता है, लेकिन जिम और मेगन के मोटिवेट करने पर अपने फोबिया पर कंट्रोल करते हुए लॉक खोल देता है और जिम और मेगन ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। जिम वो की ल्योटा को दिखाता है और वो उस की से उसे एक बॉक्स खोलने के लिए कहती है। जिम को बॉक्स की पहचान नहीं होती, इसलिए वो ल्योटा को अपने साथ गैरेट तक ले जाता है और उसके कहने के मुताबिक एक बॉक्स अनलॉक करता है, जिसमें उन्हें एलिजाबेथ का लेटर मिलता है, जो उसने शादी से थोड़ी देर पहले ग्रेसी को लिखा था। लेटर पढ़ने से उन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ ग्रेसी के साथ अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, यानी उसने सुसाइड नहीं की थी, उसका मर्डर किया गया था। तभी रैम्सली वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही एमा और एजरा डरते हुए गायब हो जाते हैं। रैम्सली जिम को बताता है कि उसने एलिजाबेथ को जहर दे के मारा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेसी का मैच नहीं थी। जिसपे जिम उससे पूछता है कि वो सारा से क्या चाहता है, जिसपे वो कहता है कि वो ग्रेसी और सारा की शादी करवाएगा और सारा को मार देगा, जिसके बाद उन दोनों का रीयूनियन होगा और सब घोस्ट हेवन में जा सकेंगे। जिम रैम्सले से लड़ने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि रैम्सले एक घोस्ट है और वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। मेगन और माइकल उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन रैम्सले उन दोनों को एक बॉक्स में लॉक कर देता है और जिम को मेंशन से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ ग्रेसी सारा को कंप्लीट स्टोरी सुनाने के बाद उससे पूछता है क्या उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आया है। सारा कंफ्यूज्ड हो जाती है और ग्रेसी उसे बताता है कि वो ही एलिजाबेथ है। तभी उनके आसपास बहुत से घोस्ट डांस करने लगते हैं और सारा ये कहते हुए भाग जाती है कि वो एलिजाबेथ नहीं है। ग्रेसी उसके पीछे जाता है, लेकिन सारा रूम में खुद को लॉक कर लेती है। ग्रेसी को लगता है शायद सारा एलिजाबेथ नहीं है, लेकिन रैम्सले ग्रेसी को यकीन दिलाता है कि सारा ही एलिजाबेथ है। जिम मेंशन में एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। रैम्सले सारा के पास आता है और उसे मेगन और माइकल को दिखाते हुए ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने ग्रेसी से शादी ना की तो वो उसके बच्चों को मार देगा। सारा अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ग्रेसी से शादी करने पर मान जाती है। ल्योटा जिम के पास आती है, जो मायूस बैठा होता है। ल्योटा उसे मेंशन में एंटर होने के लिए मोटिवेट करती है। जिम ल्योटा के साथ कार में बैठते ही मेंशन में एंटर हो जाता है और फाइटर घोस्ट से बचते हुए मेगन और माइकल को बचा लेता है। रैम्सले सारा को पॉइजन ड्रिंक देता है कि उसके ग्लास मुंह से लगाते ही जिम बच्चों के साथ वहाँ आ जाता है और सारा भागते हुए जिम के पास चली जाती है। ग्रेसी जिम से लड़ने लगता है, लेकिन जिम उसे एलिजाबेथ का लेटर देते हुए बताता है कि रैम्सले ने एलिजाबेथ का मर्डर किया था। ग्रेसी गुस्से से रैम्सले से सच के बारे में पूछता है, जिस पर रैम्सले हाइपर होते हुए एडमिट करता है कि उसने एलिजाबेथ का मर्डर किया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेसी का मैच नहीं थी। रैम्सले सब बैड घोस्ट को उन पे अटैक करने के लिए बुलाता है, लेकिन ट्रूथ रिवील होते ही फायर प्लेस से आग निकलती है और रैम्सले को उसकी बैड डीड्स पर हेल में ले जाने लगती है, लेकिन रैम्सले जिम को अपने साथ खींच लेता है। जिम फायर प्लेस पर लटक जाता है, लेकिन ग्रेसी उसे बचा लेता है। इसी दौरान सारा फेंट हो जाती है, क्योंकि उसे पॉइजन ग्लास अपने मुंह से लगा लिया था। तभी घोस्ट लाइट सारा के करीब आने लगती है। जिम उसे सारा से दूर रखने के लिए कहता है, लेकिन मेगन और माइकल उसे बताते हैं वो गुड घोस्ट है। घोस्ट लाइट सारा के अंदर चली जाती है और सारा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो घोस्ट लाइट एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ सारा में जिंदा होती है। ट्रूथ रिवील होने की वजह
वजह से एलिजाबेथ सबके सामने आ जाती है और ग्रेसी से मिलते हुए उसे किस करती है। मेगन और माइकल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिम उन्हें समझाता है कि वो अभी उनकी मॉम नहीं है। लेकिन फिर भी जिम ग्रेसी को सारा से दूर करते हुए कहता है कि वो उसकी वाइफ की बॉडी है। एलिजाबेथ उसकी बॉडी से निकल जाती है और सारा ठीक हो जाती है। ग्रेसी जिम की हेल्प करने पर मेंशन उसके नाम कर देता है और खुद एलिजाबेथ के साथ हेवन में चला जाता है। उन दोनों के हेवन जाते ही एम्मा, एज़रा और मेंशन के सभी गोस्ट को मुक्ति मिल जाती है। लास्ट सीन में हम जिम को उसकी फैमिली, लियोटा और सिंगिंग बस के साथ लॉन्ग वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।